भारत की राजनीति में शायद ही कभी ऐसा धमाका हुआ हो जैसा राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने जो दस्तावेज और बयान रखे उसे उन्होंने हाइड्रोजन बम करार दिया और कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली धमाका तो अभी बाकी है। राहुल ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। खासकर कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट कथित तौर पर चुराए गए। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटा मोटा स्कीम नहीं है, या वोट चोरी का सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है। लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। राहुल गांधी ने इस पूरी साजिश का केंद्र चुनाव आयोग को ठहराया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे, जिसमें वोट चोरी से जुड़े मोबाइल नंबर, ओटीपी ट्रेल्स और आईपी एड्रेस की जानकारी मांगी गई थी, मगर आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठोस सबूत है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है। अब चुनाव आयोग वोट चोरी आयोग बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है तो वह हमें ओटीपी, डेटा और आईपी एड्रेस दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे यह राज खुल जाएगा कि यह ऑपरेशन कहां से चल रहा था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को इस वोट चोरी सिस्टम का सीधा लाभार्थी बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह इस पूरे सिस्टम के लाभार्थी हैं। अगर यह सच जनता तक पहुंच गया तो प्रधानमंत्री मोदी देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यह सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, यह लोकतंत्र पर परमाणु बम जैसा खतरा है। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि यह मामला इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिल जाएगी, सत्ता की पूरी नींव हिल जाएगी। यह कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह हर भारतीय की लड़ाई है। राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव की आयोग की मिली भगत को उजागर करते हुए जनता से सीधा आह्वान किया है और कई सारे बातें कही है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को अब सिर्फ भारत के लोग ही बचा सकते हैं, कांग्रेस या राहुल गांधी इसे नहीं बचा सकते। मैं सिर्फ आपको सच बता सकता हूं, लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में धांधली कर कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम हटाए गए और भाजपा समर्थकों के नाम उसमें जबरदस्ती जोड़े गए। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में भी इसी तरह की गड़बड़ी के सबूत होने का दावा किया। राहुल गांधी के इस खुलासे ने भाजपा की राजनीतिक रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी साहब जिस जनादेश का दावा करते हैं, अब उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। यदि यह साबित हो गया कहीं कि जनादेश चोरी किया गया था तो भाजपा का पूरा लोकतांत्रिक नैरेटिव ध्वस्त हो सकता है। अब राहुल गांधी सिर्फ एक विपक्षी नेता के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में सामने आ रहे हैं। भाजपा ने उन्हें वर्षों तक हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार राहुल ने दस्तावेजों और तथ्यों के साथ ऐसा धमाका किया है जिससे भाजपा की नींव हिल सकती है। उन्होंने कहा कि मैं यहां कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं 100% सबूतों पर आधारित बातें हैं, आप इसे परख सकते हैं। अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से भी मदद मिलनी शुरू हो गई है। यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। यह साफ है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की साख पर सवाल है। अगर उनके आरोप सही साबित होते हैं तो यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला होगा। मोदी शाह की सत्ता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा तीनों इस समय कटघरे में हैं। अब यह जनता पर है कि वह इस सिस्टम के खिलाफ उठ खड़ी होती है या चुपचाप वोट चोरी का तमाशा देखती रहती है। ऐसा राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने सबसे बड़ा दावा जो ये किया है और कहा है कि चुनाव आयोग के अंदर से ही कुछ लोग उनको सारे सबूत दे रहे हैं और ये रुकने वाला नहीं है, ये सबूत वो लेते रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तो भी छोटा सा बम था, आगे बहुत बड़ा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम मैं गिराने वाला हूं भारतीय लोकतंत्र पर। उन्होंने ये भी कहा जिससे मोदी पूरे देश में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जिस पर राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उनको बधाई दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद
देश पर मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, खासकर चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, खास बीजेपी को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर। और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा है, वो आसान नहीं है किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर आरोप लगाना। लेकिन राहुल की बातों में कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि राहुल ने जो जो बातें कही है सबूतों के साथ और पूरा डिस्प्ले पे उन्होंने दिखाई है चीजें और समझाई है लोगों को, और कहा है कि अभी एक और बम फोड़ना बाकी है, आगे मैं फोड़ूंगा, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा क्या क्या भारत में वास्तव में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में आई है? अगर आई है तो आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, आप राहुल की बातों से सहमत है या नहीं सहमत हैं। धन्यवाद।